हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यार से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो मॉड्यूल का टॉपिक है श्री हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, जिन्हें हास्य व्यंग्य रचना करने वालों में अग्रणी माना जाता है। आज के इस एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्री हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, काव्यगत साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और यदि अभी तक आपने अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जीवन परिचय। हिंदी में हास्य व्यंग्य परक रचना करने वालों में अग्रणी श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। उन्होंने बाद में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने बाल्यावस्था से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। एमए करने के उपरांत अर्थात बाद में आरंभ में कुछ वर्षों के लिए इन्होंने अध्यापन कार्य किया, मतलब पढ़ाना शुरू किया, किंतु सन 1947 में अध्यापन कार्य को त्याग कर लेखन कार्य को ही जीवन यापन का साधन बना लिया। उन्हीं दिनों परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया, किंतु बाद में किसी कारणवश उसे बंद कर दिया गया। व्यंग्य के अतिरिक्त इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई थी, परंतु इनकी प्रसिद्धि व्यंग्यकार के रूप में ही हुई। मृत्यु। आजीवन साहित्य रचना करते हुए परसाई जी सन 1995 में इस नश्वर संसार को त्याग कर स्वर्ग लोक में जा पहुंचे। और अगर इनकी मृत्यु की तारीख पूछी जाए आपसे तो इनकी मृत्यु की डेट है 10 अगस्त सन 1995 में। ठीक है, 10 अगस्त 1995। क्लियर? अब फटाफट से रिपीट कीजिए, हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ? 22 अगस्त 1924 ईस्वी को। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में। एमए हिंदी की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? नागपुर विश्वविद्यालय से। एमए करने के बाद कुछ वर्षों के लिए इन्होंने क्या किया? अध्यापन कार्य किया, लेकिन अध्यापन कार्य को त्याग कर लेखन कार्य कब आरंभ किया? सन 1947 में। ठीक है, और इन्होंने इनकी जो पत्रिका थी कौन सी थी? वसुधा नामक पत्रिका। कहाँ से निकाली थी इन्होंने? कहाँ से उसका संपादन आरंभ किया था? जबलपुर से। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? 10 अगस्त सन 1995 को। क्लियर? अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी हुई प्रमुख रचनाएं निम्न इस प्रकार है: कहानी संग्रह, उपन्यास, व्यंग्य संग्रह और निबंध संग्रह। तो कहानी संग्रह कौन से हैं, उपन्यास कौन से हैं, व्यंग्य संग्रह इनके कौन से हैं, और इन्होंने कौन कौन से निबंध संग्रह लिखे हैं वो देखिए। कहानी संग्रह: हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। व्यंग्य संग्रह है इनके वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। अब बात आती है इनके निबंध संग्रह की। तो निबंध संग्रह इनके तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत आदि। क्लियर हुआ कि आपको इनकी प्रमुख रचनाएं किस प्रकार से लिखनी है, कौन कौन से इनके कहानी संग्रह है, कौन से उपन्यास है, कौन से व्यंग्य संग्रह है और कौन से इनके निबंध संग्रह हैं। अब आगे देखिए इनकी साहित्यिक या हम कहें काव्यगत विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं: आधुनिक काल में व्यंग्य विधा को नई ऊंचाइयां देकर उसे समृद्ध अर्थात संपन्न एवं प्रभावशाली बनाने वाले प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक के रूप में परसाई जी को सदैव याद किया जाएगा।
इनकी रचनाओं में व्यंग्य केवल व्यंग्य के लिए नहीं होते, अपितु व्यंग्य के माध्यम से समाज की कमजोरियों, बुराइयों, भ्रष्टाचार व अन्य समस्याओं पर करारी चोट करते हैं। इनका व्यंग्य साहित्य हिंदी में बेजोड़ है। इनका शिष्ट क्या होता है? सभ्य एवं सधा हुआ व्यंग्य आलोचनात्मक एवं कटु सत्य से भरपूर होने के कारण पाठकों के लिए, पाठक अर्थात पढ़ने वालों के लिए ग्राह्य होता है, ग्रहण करने योग्य होता है। इनकी व्यंग्य की रचनाएं लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन का ही स्रोत नहीं है, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं से भी हमारी पहचान कराती है। साथ ही साथ समाज की समस्याओं पर चिंतन मनन करने व उनके समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात जो इनकी साहित्यिक या काव्यगत विशेषताएं हैं, ये हास्य व्यंग्य परक रचना करने वाले हैं, लेकिन ये व्यंग्य के माध्यम से जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो भ्रष्टाचार है और जो बाकी समस्याएं हैं, उन पर ये अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से चोट करते हैं, ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो उस बात को ग्रहण कर सके और उसको सुधारने का प्रयास कर सके। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, भाषा शैली। परसाई जी व्यंग्य भाषा के प्रयोग में अत्यंत कुशल है। परसाई जी ने अपने रचनाओं की भाषा शैली को कुछ इस तरह से प्रयोग किया है कि इनकी किसी भी रचना को पढ़ने वाला व्यक्ति उस स्थिति को भली भांति महसूस कर सकता है, जैसे कि वह व्यंग्य स्वरूप कहानी को लिखने वाला लेखक उसके सामने ही बैठकर उस कहानी को प्रस्तुत कर रहा है। अर्थ समझ में आया? इसका अर्थ यह है कि जो इन्होंने अपनी रचनाओं में जिस भाषा शैली का प्रयोग किया है, वो भाषा शैली जब पाठक पढ़ता है उस रचना को, उस किसी भी गद्य को जब वो पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि लिखने वाला अर्थात जो राइटर है वो उसके सामने ही बैठकर उस समस्या को उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? आगे देखिए, इनकी रचनाओं में बोलचाल के शब्दों, तत्सम शब्दों तथा विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। मतलब इन्होंने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? सामान्य बोलचाल के शब्दों का, तत्सम शब्दों का और विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। लक्षणा व व्यंजना का कुशल प्रयोग पाठकों को प्रभावित करता है और इन्होंने मुहावरों व कहावतों का भी प्रयोग किया है। परसाई जी भाषा के मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ अर्थात गूढ़ अर्थ, या हम कहें कि भाषा के रहस्य को जानने वाले थे। आई होप आपको ये जीवन परिचय बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। थैंक यू।